हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 हम लोग बना रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3 में अभी बना रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 9 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 20 तक इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। ये पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 वीडियो है। स्टूडेंट, बिल्कुल नया सिलेबस जो आपका जारी किया गया है उसके अनुसार से हम लोग चल रहे हैं। तो स्टूडेंट, एक एक करके सॉल्यूशन पे देखते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन में फटाफट इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा सा ये स्क्रीन धुंधला दिखाई दे तो थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, ताकि स्क्रीन आपको क्लीन और क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289। अगर प्रथम 7 जो टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका सम जो है 49 है, क्लियर है, और 17वें टर्म तक जाते जाते उसका सम कितना हो जाता है 289। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो n टर्म का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो स्टूडेंट देखो, सम ऑफ n टर्म क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, क्लियर है। हमारे पास में n टर्म बोला है तो ठीक है, n टर्म का तो n टर्म से मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये a और d तो हमें चाहिए ही चाहिए ना, क्लियर हुआ। तो चलो हम लोग जो कंडीशन इसमें दे रखा है उस कंडीशन से चलते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन हमारे पास में क्या है कि 7 टर्म का हमारा समेशन दे रखा है 49। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं। स्टूडेंट देखो, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन मेरी बातें बहुत अच्छे से आपको सुनाई दे रही होगी। मेरी बातों को और ये जो मेरा माउस की जो मूवमेंट है, जो कर्सर की मूवमेंट है, इस पर आपको ध्यान देना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, दिया हुआ फर्स्ट कंडीशन में क्या S7 दिया हुआ, क्या S7 की वैल्यू दी हुई है समेशन ऑफ 7 टर्म तक 49 दिया हुआ है, क्लियर है। और n की वैल्यू दी हुई है कितने टर्म है, 7 टर्म। n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 टर्म। अब हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास में एस n की फार्मूला होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट क्लोज, ऐसे ही होता है। तो Sn यानी कि S7 पे अगर हम लोग बिठाएं तो कुछ ऐसे होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 7/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस ये 7-1, और ये हो जाएगा d, और ये यहाँ पे हमारा ऐसे। तो सबसे पहले तो हमें इसमें मानना पड़ेगा a और d को हम लोग ऐसे एज इट इज़ वैसे के वैसे मान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास में S7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 49। तो इसके नीचे लिख देते हैं 49 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 7/2, और ये हो गया हमारा 2a प्लस 7-1 कितना हो गया 6, और ये रहा d, क्लियर है, ये 6d हो गया, ठीक। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, ये बना। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो स्टूडेंट, ये 49 हो गया इक्वल टू, अब देखो 7/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और यही 7/2 इससे भी होगा, तो कितना हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 2a, और प्लस प्लस तो प्लस, और क्या हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 6d, ऐसे ही होगा। तो देखो ये 2 से तो ये 2 ख़त्म हो गया, अब ये 2 1 जा 2 3 जा, ऐसे कट गया, ये 1 जा में गया, क्लियर है। अब देखो ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे ये हमने लिखा 49 इक्वल टू 7a, क्या बचेगा, ये 7a हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, प्लस 7 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 21, और ये d कितना हो गया 21d। यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं कि ये दोनों में से भी कुछ कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। हम लोग यहाँ से 7 को कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 7 को। तो 7 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस, और यहाँ पे 3, क्योंकि 7 3 जा 21 आ जाएगा, और ये रहा d। अब इस 7 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 49/7 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अब ये कटेगा 7 1 जा और 7 7 जा, तो फाइनली हमारे पास में क्या आ गया 7 इक्वल टू a प्लस 3d, ये आ गया 7 इक्वल टू a प्लस 3d। अब इसी को थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में आया, ये जिसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ, घेर रहा हूँ, ये इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो a प्लस 3d आया पहला कंडीशन से, ये कौन सा कंडीशन था, पहला कंडीशन, ठीक। अब यहाँ से मैं एक पार्टीशन यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 17वें टर्म का 289 है। तो फिर से लिखते हो कितना, S17 जो है वो कितना है 289 दे रखा है।
और n की जो वैल्यू है वो कितना है 17, n की वैल्यू कितनी है 17 है। तो अब हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं फार्मूला। तो डायरेक्ट S17 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 है ना, n/2 यानी कि क्या हो जाएगा ये 17/2 और ये रहा 2a प्लस ये हो जाएगा 17 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे नहीं पता है तो डी का डी ही रहेगा। ठीक है, तो ये S17 की वैल्यू क्या है 289, तो यहाँ पे मैंने लिखा 289 इक्वल टू अब यहाँ पे 17/2 और ये रहा 2a और ये प्लस 17 में से 1 गया तो 16d। क्लियर है। और ये रहा। स्टूडेंट देखो मेरे पढ़ाने का स्पीड थोड़ा कम रहेगा तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके भी आप देख लेना। ओके, तो अब क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा 17/2 मल्टीप्लाई 2a और ये प्लस प्लस तो प्लस और ये फिर से 17/2 मल्टीप्लाई 16d। ये हो गया। अब देखो ये 2 से ये 2 ख़त्म हो गया, 1 जा में, फिर 2 से कटेगा 2 1 जा 2 8 जा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 289 इक्वल टू ये हो जाएगा 17a प्लस 17 मल्टीप्लाई 8d। तो 289 इक्वल टू अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे 17 में कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस और इसमें से भी 17 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 8d। अब ये 17 को मैं यहाँ ले आता हूँ 289/17 इक्वल टू a प्लस 8d। क्लियर है। अब 17 से 289 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 289 डिवाइड बाई 17, तो ये 17 जा में चला जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। ये कितने जा में चला जाएगा 17 जा में, ये 1 जा ये 17 के टेबल में 17 जा में। ठीक है, तो ये क्या बच गया ये 17 इक्वल टू a प्लस 8d। तो अब क्या हो जाए a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये मैं थोड़ा सीधा करके लिख दिया। तो स्टूडेंट अब आप देखो ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया जो कि हमें किससे प्राप्त हुआ कंडीशन नंबर 2 से। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। इसको क्या करते हैं एक दूसरे में से यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि घटा देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पहला वाला जो है हमारे पास में या दूसरा वाला कोई सा भी a प्लस 8d इक्वल टू 17 और ये हमारे पास में एक और जो फर्स्ट वाला था a प्लस 3d इक्वल टू 7। क्लियर है। अब ध्यान से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये यहाँ प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये a से a ख़त्म हो गया। अब क्या बच गया प्लस का 5d में से माइनस का 3d, क्योंकि अब साइन माइनस का हो गया तो क्या हो जाएगा ये प्लस का कितना 5d, ये 5d बचेगा और इक्वल टू ये 17 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा 10। ठीक है, तो d इक्वल टू फाइनली हमारे पास में 10/5, ये 5 नीचे आया, अब ये कटेगा 5 2 जा, तो d इक्वल टू हमारे पास में फाइनली क्या आ गया यहाँ पे d इक्वल टू हमारे पास में 2 आ गया। तो देखो ये फार्मूला में बताया था ना कि d की ज़रूरत पड़ेगी तो d निकल गया। अब मुझे a चाहिए तो d की वैल्यू को हम लोग रख देते हैं कोई सा भी इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। क्लियर है। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, यही है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब a की वैल्यू तो हमें नहीं पता तो रहने दो, और ये 3 और d की वैल्यू हमें पता है 2 है तो मल्टीप्लाई 2 हो गया और ये 7, तो ये a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और ये उधर गया तो -6, तो a इक्वल टू क्या होगा 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखो d भी हमें मिल गया और a भी हमें मिल गया। अब फाइनल यहाँ पे हम लोग यहाँ फाइनल काउंट डाउन करते हैं। समेशन ऑफ n बोला था ना, तो समेशन ऑफ n का फार्मूला क्या होता है
n/2 इंटू, यही फार्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? तो एस एन का फार्मूला क्या है हमारे पास में समय, ये तो n हो गया। अब n तो जैसा है वैसे रहने दो, n/2 हो गया। अब ये 2a हमारे पास में क्या है देखो ज़रा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, आई है 1 प्लस n-1, n की वैल्यू तो रहने दो और -1, और d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n/2, और ये 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, और ये प्लस, और देखो 2 से n में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2n, फिर 2 से इस -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, ऐसे हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखते चलना, n/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस, अब ये ब्रैकेट से फ्री करते हैं, 2 + 2n और माइनस का 2, ये हो गया। अब देखो माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब अंत में क्या बचा हमारे पास में, ये बचा n/2 मल्टीप्लाई 2n, केवल यही बचा। ठीक है, 2n, तो देखो ये 2 से ये 2 ख़त्म हो गया। ठीक है क्या हो गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया, तो n इंटू n, ये n कहाँ है, ये n ऊपर में है, अंश में है, नोमिनेटर में है। क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास में n इंटू n यानी कि क्या बचा, n²। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ n हमारा क्या हो गया, n², और यही क्या हो गया, आंसर। 10 को देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 यहाँ से। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम अब यहाँ से शुरू हुआ है 9 के बाद से। देखो स्टूडेंट, कह रहा है कि ए फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म आर रेस्पेक्टिवली, पहला टर्म ए है, दूसरा बी है, और लास्ट का टर्म है 2 है, ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, देन प्रूव द सम ऑफ प्रोग्रेशन विल बी 3ab/2। तो कह रहा है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि सम ऑफ प्रोग्रेशन, जो ये प्रोग्रेशन है उसका सम जो बनेगा, है ना, कि क्या होगा, 3ab/2 इंटू b-a, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास में गिवन है उसको लिख लेते हैं, हमारे पास में जो डाटा गिवन है। ठीक है तो देखो ये पहला टर्म क्या है हमारे पास में, a1। मैं फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिख देता हूँ कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a। ठीक है, और हमारे पास में सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास में क्या है, b। ठीक है, और हमारे पास में लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं या फिर l बोलते हैं, यही दोनों में से एक बोलते हैं। लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 2a। क्या दिया हुआ है, 2a। तो ये समझ में आया, ये फर्स्ट टर्म को a से, सेकंड टर्म को b से, और ये लास्ट टर्म को हमने an या l से रिप्रेजेंट किया, 2a हो गया। क्लियर है? अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं कि CD, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D क्या होगा। ठीक, तो D कैसे निकालेंगे हम लोग, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो b-a क्या हो जाएगा, b-a, यही होगा। तो हमारा ये क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला हम लोग लगाते हैं, कौन सा, an का। आपको याद होगा an का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब देखो an की वैल्यू दी हुई है 2a, क्या दिया हुआ है, 2a, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a इक्वल टू, a तो a ही है, a का वैल्यू क्या है, a ही है, प्लस और n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, b-a, क्या है, b-a, ये है हमारे पास में। ठीक, अब देखो ये 2a, इस a को मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2a - a हो जाएगा, और इधर में क्या रह जाएगा, n-1 और क्या हो जाएगा, b-a। 2a - a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a, और इसको हम लोग ऐसा, इसको इधर ले आते हैं b-a को। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि b-a है, इसलिए मैं b-a यहाँ पे लेके आया नीचे में। ठीक है, और इधर में क्या रह जाएगा, n-1। ये बात समझ में आया? अब देखो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। किसका, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये a/b-a, ठीक है, और ये n जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। कुछ इस तरीके से ये क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में,
n इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए, तो ये तो एलसीएम हो गया, ठीक है, b माइनस ए तो एलसीएम है, तो ऊपर जो कहते हो और ये प्लस। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी क्या है 1 है, तो 1 से किसी में भी डिवाइड दोगे तो वही का वही रहता है अलजेब्रा में भी चाहे नंबर में, ठीक है। तो b माइनस ए और ऊपर में 1 है तो b माइनस ए इंटू 1 तो क्या हो जाएगा b माइनस ए ही रह जाएगा। क्लियर है। तो आप देखो यहाँ से a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास में क्या बच गया, फाइनली हमारे पास में n इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे n इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया b बाई b माइनस ए, क्या आ गया n इक्वल टू b बाई b माइनस ए। अब Sn का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं क्या n बाई 2, क्या पढ़े हुए हैं n बाई 2, और ये क्या पढ़े हैं a प्लस l, ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, a प्लस लास्ट टर्म। तो देखो n तो मुझे पता है b बाई b माइनस ए, क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं ये b बाई b माइनस ए और ये नीचे में 2 ऐसा कुछ, और ये तो n की अभी वैल्यू रखे हैं यहाँ पे, और ये 2, और ये a की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, a का वैल्यू तो a ही है, अब प्लस l की वैल्यू क्या है 2a, l की वैल्यू क्या है 2a। अब देखो ये b बाई b माइनस ए का मतलब क्या है कि b बाई b माइनस ए और ये 2 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये सी के बगल में, क्योंकि ये जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर है और उसके नीचे में ये डिनोमिनेटर है, तो ये b माइनस ए में ये 2 जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। और ये a प्लस 2 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a, ये क्या हो जाएगा 3a, तो ये क्या हो जाएगा b, यानी कि ये इससे इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3ab बाई 2 इंटू b माइनस ए। आप देखो आपका जो प्रूफ करना था वो आ गया 3ab बाई 2 इंटू बी माइनस ए, तो 3ab 2 इंटू बी माइनस ए। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको प्रूव्ड किया। क्या किया हमने, प्रूव्ड। प्रॉब्लम नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर प्लस 4। कह रहा है कि n टर्म का सम जो है, ठीक है, उसका दे रखा है n स्क्वायर प्लस 4n, यानी, और ये कह रहा है कि फर्स्ट n टर्म, याद रहे शुरू से n टर्म का सम n स्क्वायर प्लस 4n ये दे रखा है। अब कह रहा है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो कह रहा है कि 15वां टर्म क्या होगा उसको आपको बताना है। तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। देखो कैसे ये क्वेश्चन बातें कर रहा है, तो यानी कि देखो एस एन इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में, ये कह ही रहा है कि n स्क्वायर प्लस 4n है, ये ऐसा बोल रहा है कि ये है ऐसा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म का अगर समेसन निकालें S1 पे तो क्या निकलेगा, S1 पे क्या निकलेगा बताओ, 1 का स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू फर्स्ट टर्म, ठीक है, कोई भी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो एक नंबर यहाँ रहेगा, कॉमा एक नंबर यहाँ रहेगा, कॉमा एक नंबर यहाँ रहेगा, ऐसे रहता है। तो उसी तरह से मैं पहला, ये जो पहला टर्म है, ठीक है, ये यहाँ का मैं नंबर निकाल रहा हूँ कि क्या रहा होगा यहाँ पे। तो ये मैंने सम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट नंबर का समेसन निकाल लूँ तो वही का वही आएगा, क्लियर है, क्लियर। अब देखो, अब ये 4 इंटू ये क्या हो गया 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर तो 1, अब प्लस 4 इंटू 1 तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे S1 पे S का समेसन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 4 प्लस 1 ये क्या हो गया 5, यानी कि पहला जो नंबर रहा होगा यहाँ पे वो क्या रहा होगा 5, यानी कि S1 जो है वो इक्वल है A के बराबर। A यानी कि कौन क्या होता है फर्स्ट टर्म, A यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि A की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, ठीक है, A यानी कि निकल गई। अब देखो, अब कह रहा है कि जो क्या कह रहा है कि अब दूसरा, मान लो यहाँ का 5 आ गया तो यहाँ वाला अब मुझे निकालना है, तो क्या करते हैं कि S2 निकालते हैं, समेसन ऑफ 2, दूसरा टर्म, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा वो हमारा नंबर आना चाहिए उसको निकालते हैं, यानी कि इसको और इसको जोड़ करके जो आएगा वो निकलेगा, ये बात ध्यान में रहे। अभी जो S2 निकालूंगा तो ये 5 और प्लस में ये वाला जुड़ के जो आएगा वो नंबर आएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है वो नहीं आएगा, ये 5 में जो यहाँ पे होगा जुड़ करके वो नंबर यहाँ मिलेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये S2 निकालते हैं, तो इसी में रख देते हैं, क्या है n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 4 2 जो क्या हो गया 8, अब 4 प्लस 8 क्या हो गया 12, तो S2 का मतलब क्या हो गया ये 12 हो गया, S2 का मतलब क्या हो गया 12।
तो अब खुद से सोचो, देखो यहाँ और यहाँ को जोड़ करके ये 12 आया, ये प्लस करके 12 एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है वो कैसे पता चलेगा, जब आप, क्योंकि देखो दो नंबर का सम 12 है ना, S2 का मतलब क्या होता है कि दो नंबर को जोड़ करके 12 है। अगर आपको एक पता है, क्योंकि पहला वाला तो आपको पता है कि ये 5 है, तो ये वाला कितना होगा, तो आप क्या करोगे कि जैसे ही आप S2 में से S1 को घटा दोगे, यानी कि 12 में से 12 में से 5 को घटाओगे, क्योंकि पहला टर्म तो आपको पता है और ये तो योगफल है यहाँ पे, ठीक है, सम है, तो 12 में से 5 को घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास में 7, कितना 7 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टर्म निकलेगा, ये हमारा निकलेगा टर्म नंबर 2, यानी कि A2 मैं इसको बोल देता हूँ, ये क्या निकलेगा हमारा टर्म नंबर 2, ये क्या निकला 7 निकला, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना था, हमें 15वां टर्म चाहिए, तो an का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो A15 नंबर टर्म, तो A15 हमने लिखा, यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है क्या है 5, क्या है 5। अब प्लस, अब देखो A1 A2 हमारे पास में निकला, A1 A2, अब D हमें नहीं पता है, क्लियर है। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ का तो पता चल गया ना कि 7 है, क्लियर है। तो इस तरह से 5 और 7 जब हमें पता चल गया कि एक 5 है और एक वाला 7 है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले D निकालना होगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, D निकाल लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन करके पहले D निकालता हूँ, ठीक है। D अब कैसे निकलेगा उसको देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस CD, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, ठीक है, क्लियर है। तो A2 की वैल्यू क्या है 7, तो 7 माइनस जैसे ही मैं 5 करूँगा तो हमारा D निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वही घटाऊँगा तब तो होगा। तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 2, D की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यहाँ पे A15 क्वेश्चन बोल रहा था, तो ये AN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो A कितना, A15 पे, तो A15 हम लोग लगा रहे हैं, A का वैल्यू कितना है हमारे पास में, A की वैल्यू है 5, यहाँ दे रखा है, तो ये 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1, और D हमारे पास में कितना है 2, ठीक है। तो ये 5 हो गया और ये प्लस 15 में से 1 गया तो हमारा हो गया 14 मल्टीप्लाई 2, क्लियर। तो ये 5 प्लस और 14 2 जा 28, और 28 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 2 ऐड हुआ तो 33 कितना हो जाएगा। तो A15 पे जो यानी कि 15 नंबरों का सम जो होगा वो 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो कितना आसान था, बस थोड़ा सा लॉजिकल था लेकिन क्वेश्चन बहुत मज़ेदार था, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, 12 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, कह रहा है कि आपको निकालना है फर्स्ट शुरू के 24 टर्म का सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज़ गिवन बाय an, ठीक है। जो nth टर्म का जो नंबर है हुज nth टर्म इज़ गिवन बाय an 3 + 2n, ठीक है, an 3 + 2n ऐसा हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा an जो है वही दे रखा है क्या 3 + 2n ऐसा दे रखा है, क्लियर है। अब मुझे करना क्या है कि इसमें वापस से हमें 24वां टर्म निकालना है, वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही कह रहा है, बस उसमें समेसन दिया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि जो n का जो वो है वही दे रखा है यहाँ पे। तो मैं A1 निकालता हूँ, A1 हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 × 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में A1 पे, तो 3 + 2 और ये क्या हो जाएगा A1 = 5, A1 = क्या निकल गया 5 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें तो एक सीरीज चाहिए, हमें एक क्या चाहिए AP चाहिए, है ना। तो ये A1 निकल गया। अगर मैं बात करूँ वही A2 पे, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 × क्या हो जाएगा 2, n की वैल्यू 2 रखा मैंने, तो ये 3 + 2 2 जा 4, अब 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, यानी कि A2 हमारे पास में निकल गया 7, ठीक है। तो देखो हमारे पास AP जो बन के आएगा, AP जो बन के आएगा वो पहला टर्म है 5, दूसरा टर्म क्या है 7। अब इसी तरह से डॉट 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 लगा लो, आगे बढ़ेगा तो हमारे पास AP मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया और ये हमारा कॉमन डिफरेंस, तो A हमें मिल गया 5 और ये कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 7 - 5, तो कितना हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस D = 2, ठीक है। तो A = 5 मिल गया और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या मिल गया 2 मिल गया। अब हम लोग एक काम करते हैं,
हमें चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, ठीक है, तो 24वें टर्म का, तो S24 चाहिए इसको। तो पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। Sn का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। तो देखो Sn यानी कि S24 पे चाहिए, S24 पे चाहिए इसको, तो S24 लिखा हमने, और n की वैल्यू हमारा 24/2 हो जाएगा, और ये 2 a की वैल्यू कितना है हमारे पास में, a की वैल्यू है 5, तो हमने लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 प्लस n की वैल्यू है 24 माइनस 1 और d की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे रख दिया हमने 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 24 से ये कटेगा, 24 से 1 जा और ये 12 जा, तो ये क्या बच गया, बाहर में 12 बचा, और ये 5 2 जा 10 प्लस 24 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास में 23, और ये मल्टीप्लाई 2 ऐसा कुछ बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और ये 10 प्लस और ये 23 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46, ठीक है। अब 46 में ये 10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 56, ठीक है। और ये S24 पे जो वैल्यू निकला, अब 12 मल्टीप्लाई 56, 12 मल्टीप्लाई 56 इक्वल टू 672, 672, S24 इक्वल टू 672, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, क्लियर है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको इसी तरह से टारगेट करना है क्वेश्चन को। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 13 का ये बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, मतलब कि मज़ा आ जाता है इसको बना करके। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको देखना और अच्छे से इसको क्या करना है, आपको बनाना है और साथ में सीखते भी चलना है। देखो स्टूडेंट, एक बार में तो कोई चीज़ आएगा नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ pth qth rth, ठीक है, pth qth rth टर्म एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि pth टर्म का जब हम लोग सम कर रहे हैं तो a आ रहा है, qth टर्म का सम कर रहे हैं तो b आ रहा है, और rth टर्म का सम कर रहे हैं तो c आ रहा है, क्लियर है, रेस्पेक्टिवली इस तरीके से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। देन तो प्रूव करके दिखाना कि a बाई p और ये मल्टीप्लाई q माइनस आर प्लस b बाई q इंटू आर माइनस p प्लस c बाई आर इंटू p माइनस क्यू इक्वल टू 0, आपको ये ऐसे प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग टारगेट करेंगे। थोड़ा सा ये लंबा बनेगा लेकिन बनेगा ज़रूर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो है a है, कैपिटल A से हम लोग इसको सूचित करते हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हम लोग कह देते हैं d, कैपिटल D से, ठीक है। यहाँ पे समेशन ऑफ p क्या दे रखा है हमारा, a दे रखा है, क्या दे रखा है a, ठीक है। अगर मैं यही बात करूँ कि समेशन ऑफ p जब हमारा a है तो एस पी पे अगर मैं निकालना जाऊं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा p/2 ऐसे बनेगा, क्योंकि n रहता है तो n/2 करते हैं। यहाँ पे p है तो क्या हो जाएगा p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, ऐसे ही, क्योंकि मैंने a और d को तो कैपिटल लेटर में माना है तो ऐसे करके मैंने लिखा है, क्लियर है। तो ये बात समझ में आता है कि अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे p रखता हूँ तो p/2 और 2 इंटू a प्लस p-a इंटू डी ऐसा बनेगा। अब देखो ये समेशन ऑफ p क्या है हमारे पास में, a है, क्या है हमारे पास में a है, तो a रख दिया, इसके समेशन ऑफ p के नीचे में a रख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेम एज इट इज़ p/2 और ये 2a प्लस यहाँ पे p-1 इंटू डी और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो ये p/2 जो है, इस p को मैं क्या करता हूँ इधर बुलाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a/p, ये क्या हो जाएगा a/p। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस p-1 इंटू डी, क्लियर है, ये ऐसा कुछ बचेगा। अब देखो a/p इक्वल टू 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 1/2 मल्टीप्लाई 2a, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा, प्लस किया हमने
तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ भी ऐसे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा p-1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे टर्म, ये जो पूरा टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये a/p, याद रहे ये a है, ये q नहीं है, ये a है, ठीक है। तो a/p इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो 2 से ये 2 ख़त्म हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे a प्लस, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना p-1, इसको क्या लिख सकते हैं p-1, है ना, और ये रहा हमारा d, और नीचे में यहाँ पे 2, ठीक है। तो a प्लस p-1, या फिर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ d/2, क्योंकि ये उसके साथ में मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो d/2, ऐसे करके हमने लिख दिया। तो a प्लस p-1 इंटू d/2, ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखते चलना, ये पहला कंडीशन, क्योंकि एस पी पे अभी चला हूँ, अभी इसके अंदर में 3 टर्म हमारे दिए हुए। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं कि एस क्यू जो दे रखा है, एस क्यू जो दे रखा है वो कह रहा है कि बी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एस क्यू हमारा क्या है, बी है। तो जब जब हम लोग अब एस क्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा q/2, ऐसे ही होगा 2a प्लस यहाँ पे q-1 इंटू, और ये रहा कैपिटल D, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्योंकि b/ अब q करना है तो ये q को मैं नीचे बुला लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एस क्यू की वैल्यू क्या है, b है, ठीक है। हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि हमें प्रूफ करके लाना क्या है, तो धीरे धीरे करके आएगा। तो ये b हमने यहाँ पे, ये तो है एस क्यू इक्वल टू बी है, ठीक है। तो इसका हमने इस क्यू के नीचे b रखा, और ये क्यू को मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये हो गया q, और ये बराबर इक्वल टू, तो इधर में बच गया 1/2, और ये यहाँ पे रहा 2a, अब प्लस यहाँ पे q-1, और ये रहा d, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा b/q, अब देखो इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2a, 1/2 से ये 2a मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब प्लस, अब देखो वही यही 1/2 अभी ये इस पूरे टर्म से होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा q-1 इंटू डी, ऐसा कुछ हुआ। तो देखो ये b/q इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे a प्लस, अब क्या q-, अब इसी तरह के, इसी के जैसे लिख देते हैं q-1, ठीक है, इंटू d/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड को निकाल लेते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो है क्या बोल रहा है कि rth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एस पी, एस क्यू और एस आर, ठीक है, एस आर पे हम लोग चलते हैं। तो एस rth जो टर्म है उसका क्या है, सी है, क्या दे रखा है, सी, ठीक है। कंडीशन नंबर थर्ड पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा बॉक्स में डालते चलता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि किस किस कंडीशन पे हम लोग चलते जा रहे हैं। देखो एस आर पे हमारा क्या है, सी है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं कि एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 होता था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r/2, और ये इंटू 2 इंटू ए, 2a प्लस r-1 इंटू डी, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो एस आर पे क्या है हमारा, सी है, ठीक है, इक्वल टू r/2, और ये रहा हमारे पास में 2a, ठीक है, अब प्लस r-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये r को मैं इधर बुला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा c/r इक्वल टू 1/2, ठीक है, और यहाँ पे 2a प्लस r-1, तो r-1 का मतलब कितना हो गया, वैसे रहने दो r-1, और ये d, ये हो गया। तो देखो ये c/r अपनी जगह पे 1/2 से इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई r-1, और ये d, r-1 और ये d, ये हो जाएगा c/r इक्वल टू, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया a प्लस r-1 इंटू d/2,
और ये हो गया इक्वेशन नंबर तीसरा। ये कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर तीसरा। तो देखो 3 कंडीशन हमारे पास में निकला। एक कंडीशन हमारा यहाँ निकला, ठीक है, एक कंडीशन हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक, पहला। दूसरा कंडीशन से हमारा ये निकला, ठीक है, दूसरा कंडीशन से हमारा ये निकला, और तीसरा कंडीशन से हमारा ये निकला, ठीक है, ये जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब तीनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, है ना। देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन यहाँ पे कहाँ पे, चलो अगला पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई, इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ q माइनस आर से। किससे? q माइनस आर से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एक बार देखो, नज़र डालो ज़रा, देखो यहाँ पे है ना q माइनस आर, है ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरे को करूँगा r माइनस पी से, ये दूसरे वाले को करूँगा r माइनस पी से, और तीसरे वाले को करूँगा किससे, हम लोग ये जो तीसरा है उसको करूँगा p माइनस क्यू से। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट बाई q माइनस आर, ठीक है, और यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ कि इक्वेशन सेकंड जो है बाई वो किससे, r माइनस पी, ठीक है, और इक्वेशन थर्ड जो है वो किससे, इक्वेशन थर्ड बाई किससे, p माइनस क्यू, किसमें से, p माइनस क्यू से। मैंने ये सब बता दिया है। और क्या करूँगा, और एंड ऐड, और क्या करूँगा, ये तीनों को तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, और क्या करूँगा, सभी को आपस में एंड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंड ऐड, और ऐड भी करूँगा, और एंड ऐडिंग, ठीक है, आपस में पहले इनको मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई ऐसे करके, और फिर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस, ऐसे एंड ऐडिंग, ये हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में पहले क्या है उसको देख लो ज़रा, यहाँ पे क्या दे रखा है ना, यहाँ पे a बाई पी, ठीक है, क्या दे रखा है, a बाई पी। तो ये a बाई पी में मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसको, जो ये q माइनस आर है उससे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, इससे किया क्योंकि q माइनस आर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला हूँ, और प्लस मैंने एडिंग के लिए बोला हूँ कि एडिंग भी करूँगा, सबको जोड़ूंगा भी, प्लस, और साथ में अगला क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है, b बाई क्यू। तो b बाई क्यू को हम लोग किससे करेंगे, r माइनस पी से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि b बाई क्यू को हम लोग करेंगे किससे, r माइनस पी से, ठीक है, और प्लस अब अगला है c बाई r, उसको करेंगे हम लोग p माइनस क्यू से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो c बाई r है थर्ड इक्वेशन का, और हम लोग किससे करेंगे, p माइनस क्यू से, और ये बात मैंने लिखा भी है यहाँ पे, p माइनस क्यू से किया हमने, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब हमारा जो इस पार्ट में, कौन से पार्ट में, ये अभी इसके साथ में किया ना, अब ये जो पार्ट है इसके साथ में हमारा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये a इंटू फिर ये वाला पार्ट है ना, इधर में जो पार्ट है ये सब है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो ज़रा, तो हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे, a इंटू यहाँ पे q माइनस आर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, q माइनस आर इंटू p माइनस वन, और ये d बाई टू। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको इक्वेशन एक फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो a बाई पी इक्वल टू a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाई टू, ठीक है, यही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a बाई पी इक्वल टू a प्लस पी माइनस वन, a प्लस p माइनस वन और इंटू डी बाई टू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसी से अब आपको सारा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, इसको देखना।
इस इक्वेशन से देखो a बाई पी और q माइनस आर मैंने लिखा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर वाले से मैं ये जो q माइनस आर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये a से मल्टीप्लाई होगा ये q माइनस आर, तो क्या हो जाएगा a इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। अब वही q माइनस आर, यही q माइनस आर जो है अब किससे, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये q माइनस आर इंटू पी माइनस वन, ये अपनी जगह p माइनस वन और ये d बाई टू अपनी जगह पे है। समझ में आया, वही लिखा हूँ मैं, ठीक। अब यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, यहाँ पे ये इसको कर लेता हूँ मैं प्लस, ठीक है, प्लस। अब ये b बाई क्यू लिखा हूँ, तो b बाई क्यू को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये b बाई क्यू किसका है, सेकेंड इक्वेशन का। तो सेकेंड इक्वेशन में जो a वाला होगा उसमें करूँगा, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास में क्या था, सेकेंड इक्वेशन में था हमारा a इंटू आर माइनस पी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया आर माइनस पी से, और फिर क्या हो जाएगा आर माइनस पी, और फिर क्या हमारे पास में q माइनस, यहाँ पे q माइनस वन ये हो जाएगा, और ये d बाई टू, ये इक्वेशन सेकंड से हो गया, प्लस फिर से हो जाएगा a इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ पे p माइनस क्यू ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये p माइनस क्यू, तो यहाँ पे अगेन ये प्लस का साइन, ये p माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू, और फिर हमारा अंत में r माइनस वन, क्योंकि इक्वेशन थर्ड में हमारा क्या है, r माइनस वन है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिखा r माइनस वन, और यहाँ पे d बाई टू ये किया हमने, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग मल्टीप्लाई भी किया और साथ में ये पहला वाला जुड़ा, दूसरा वाला जुड़ा और ये तीसरा वाला जुड़ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो, जितने भी a वाले टर्म हैं, a यहाँ भी दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इसका हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। देखो a वाले टर्म कहाँ हैं, ये रहे, ठीक है। a वाले टर्म आपको दिख रहे हैं, ये a वाले टर्म है, फिर यहाँ a वाले टर्म है, दिख रहा है आपको, a वाले टर्म है, फिर यहाँ a वाले टर्म है आपको, ठीक है। तो इन सब a वाले टर्म को एक साथ करूँगा और d बाई टू वाले टर्म को एक साथ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे में यहाँ पे आता हूँ। अब देखो ज़रा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये a इंटू, ठीक है, यहाँ पे a इंटू ये q माइनस आर एक जगह पे लिख लेता हूँ। अब इसको बुला लेता हूँ प्लस a इंटू आर माइनस पी, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस दे देता हूँ, और a इंटू पी माइनस क्यू, तो a इंटू पी माइनस क्यू। ये सब बिखरे हुए हैं, इधर उधर थे, मैं इस a वाले को सबको एक जगह पे लिख लिया। अब बारी है इसकी, अब इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे d बाई टू वाले को, तो q माइनस आर क्या है, q माइनस आर, ठीक है, और p माइनस वन और इंटू d बाई टू, ये पहला हो गया, और ये प्लस, अब ये इसका लिख लेता हूँ r माइनस पी q माइनस वन। अगर स्पीड कम है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, प्लस यहाँ पे p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन, और ये हो गया d बाई टू। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इतना किया हमने। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो a ये तीनों में क्या है, a कॉमन है, तो मैं a कॉमन ले रहा हूँ और बाकी को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे q माइनस आर, ठीक है। a कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या लिखा मैंने, q माइनस आर, और यहाँ पे ये q माइनस आर मैं यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट डालता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्लियरली समझ में आए। क्वेश्चन है इजी, लेकिन थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा a कॉमन ले लिए, तो q माइनस आर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस r माइनस पी, प्लस यहाँ पे p माइनस क्यू, ऐसे करके हमने यहाँ पे कर लिया प्लस। उसी तरह से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से d बाई टू कॉमन ले लेता हूँ, मैं बाहर रख लेता हूँ d बाई टू को, और अंदर में क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे q माइनस आर पहला है ये वाला, इंटू p माइनस वन, ठीक है, प्लस r माइनस पी इंटू q माइनस वन, ठीक है, और प्लस p माइनस क्यू इंटू r माइनस वन, ठीक है, r माइनस
1, ये हो गया। और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। समझ में आया? d/2 तीनों में से खींच के रख लिया बाहर। अब देखो, अब क्या करता हूँ, अब ब्रैकेट सबका तोड़ देता हूँ। ये बाहर में प्लस है तो क्या हो जाएगा, जैसा है वैसा रह जाएगा। प्लस प्लस तो ये प्लस का r, और प्लस माइनस तो माइनस का p। अब देखो, प्लस प्लस तो प्लस का p, और प्लस माइनस तो माइनस का q। क्लियर है? ये हो गया। अब प्लस यहाँ भी d/2 ये किया हमने। अब देखो q इंटू पी, ये q को p से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, qp। क्या हो जाएगा, qp। क्या हो जाएगा, qp। d/2 के बाद फिर यहाँ से चलते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, देखो p को, ये सॉरी ये q है ना, q को p से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, pq। ये pq हो गया। और यही अब इसके मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो प्लस माइनस तो माइनस का क्या हो जाएगा, q। माइनस r और माइनस p तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस r इंटू p तो क्या rp। क्लियर है? और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और r इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, r। ठीक है? एक ये हो गया इसका अपना। ठीक, ये इन दोनों का हो गया मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन देता हूँ, और इधर में इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो r इंटू क्यू तो क्या हो जाएगा, आर क्यू। अब प्लस माइनस तो माइनस, और ये रहा r, माइनस प्लस तो माइनस, ये रहा पी क्यू। ठीक है? और ये प्लस माइनस तो माइनस पी क्यू, और माइनस माइनस प्लस, ये रहा 1। ठीक है? ये क्लोज किया हमने। फिर प्लस देता हूँ और इसका कर लेता हूँ, प्लस प्लस तो प्लस ये पी आर, और ये p इंटू -1 तो माइनस का p, माइनस q और r तो क्या हो जाएगा, माइनस का q r, और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस, और q इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, q। और ये क्लोज। ठीक है? अब देखो यहाँ से, ये देखो r से ये r कैंसिल हो गया, r में से r चला गया तो ख़त्म। अब देखो q प्लस में, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, q प्लस में है और q माइनस में है तो ये भी ख़त्म। अब देखो p माइनस में है और p प्लस में है तो ये भी ख़त्म। यानी कि ये एक दूसरे में से प्लस माइनस हो गए, घट गए। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, a, और इस वाले बॉक्स में तो 0 आ गया। इस वाले बॉक्स में 0 आ गया। अभी इधर देखते हैं, इधर में क्या आता है, ये d/2 हो गया। ठीक है? अब देखो इस बॉक्स में हम लोग फ्री कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, pq माइनस q माइनस rp प्लस r। ठीक है? ये प्लस का साइन बाहर है तो सबको साइन वैसे रहने देते हैं, प्लस rq माइनस r माइनस pq प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं होगा यहाँ पे, p इंटू -1 तो प्लस का p, प्लस का क्या हो जाएगा, p, यहाँ पे प्लस का p। ओके? और ये प्लस ये pr माइनस p माइनस qr, और ये प्लस का q। अब इसमें देखते हैं। ठीक है? इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अब देखो pq प्लस में है तो कहीं पे pq ऐसा है जो माइनस में, यहाँ पे pq से pq प्लस माइनस ख़त्म, माइनस का q तो कहीं पे प्लस का q है क्या, यस लास्ट में ये माइनस का प्लस का q। rp माइनस में, rp प्लस में है, सॉरी rp माइनस में, ये रहा rp बोलो pr बोलो। देखो यहाँ माइनस में कहाँ गया, rp यहाँ माइनस में है तो यहाँ भी pr माइनस में, प्लस का r तो ये माइनस का r, और प्लस का rq तो ये माइनस का rq, ये रहा। क्लियर है? प्लस का p तो माइनस का p, ये रहा। तो देखो सारे के सारे एक दूसरे में से माइनस होकर के फाइनली हमें क्या मिला, a, और ये 0, और प्लस d/2, और इस बॉक्स में भी हमें क्या मिला, 0। तो a इंटू 0 तो 0 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब प्लस d/2 इंटू 0 तो 0, 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये जो 0 आया ना, ये जो 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दिया हुआ था हमारे पास में प्रूफ करने के लिए कि आप प्रूफ करके बताओ कि ये 0 होता है। ठीक है? तो हम लोगों ने प्रूफ किया इसको कि ये 0 कैसे हुआ हमारे पास में। ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या था, ये प्रॉब्लम जो दिया हुआ था यहाँ पे, मैं अब लिख सकता हूँ इसको कि क्या, जो यहाँ पे हमने p बाई यहाँ पे q बाई p, और ये q माइनस r प्लस b बाई q
इंटू आर माइनस पी, ये जो प्रॉब्लम में दिया हुआ था उसी को मैं लिख रहा हूँ, प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रूव हमने कर दिया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं था, बस थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ये 2 पेज में हमारा बन के तैयार हुआ। आप पिछला पेज देखो, पिछला पेज ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और ये अगला पेज ये है। ठीक है, तो 2 पेज इस तरह से ले रहा है ये। चलो प्रॉब्लम नंबर 14 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या कह रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। 14 में है हमारे पास में कि कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म का 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन S1 S2 S3 है। ठीक है, यानी कि ये पहला टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली। तो इफ फर्स्ट टर्म इज़ 1, ठीक है, सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये पहला का ये है, दूसरा का ये है, ये तीसरा का ये है। ये पहला टर्म इज फर्स्ट टर्म इज़ 1 फॉर एवरी प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 1 2 3। ठीक है, हर एक प्रोग्रेशन का पहला टर्म अगर 1 है और कॉमन डिफरेंस पहला वाला का 1 है, पहला प्रोग्रेशन का 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है रेस्पेक्टिवली, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो जो हमारे पास में, देखो ऐसे प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए जो हमारे पास में गिवन रहता है उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। पहले क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो देखते चलना कैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि फॉर फर्स्ट AP, फॉर यहाँ पे पहला AP जो है उसके लिए मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास में A जो है A इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यहाँ भी बोला है ना D। ठीक है, तो ये D जो है वो क्या दे रखा है, 1 ही दे रखा है। कॉमन डिफरेंस बोलो चाहे D बोलो, ये क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, SN निकालना है। तो SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू और ये 2A प्लस n-1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, SN से, और ये क्या हो जाएगा n/2 और ये यहाँ पे A की जगह पे 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू और D की जगह पे क्या रखेंगे, 1। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा n/2 और ये 2 इंटू 1 तो 2 प्लस और ये n-1 तो इंटू 1 का को मल्टीप्लाई करो तो यही का यही रहेगा। क्लियर हुआ? अब देखो ज़रा यहाँ पे n/2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस n क्या हो जाएगा 1 प्लस n। तो ये हमारे पास में क्या निकल के आया कुछ इस तरह से है ना, कि अगर S1 पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, किस पे, S1 पे हम लोग चलें, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि S1 जो है, तो S1 हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है n इंटू n प्लस 1/2 कुछ ऐसे। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक, अब आगे, क्योंकि अब हम लोग निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म का। ठीक है, यहाँ पे फॉर सेकेंड AP के लिए हम लोग अब जा रहे हैं। तो सेकेंड AP में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो भी A ही है और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्योंकि बोला है ना कि सब का फर्स्ट टर्म 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा A इक्वल टू 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 1। ठीक है, A इक्वल टू 1 ऐसे। अब हमारे पास में SN की वैल्यू क्या है, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो हमारा ये n/2 हो गया और ये 2A की वैल्यू हमारे पास में कितना है, A की वैल्यू हमारे पास में 1 × 1 प्लस n-1 इंटू
डी की वैल्यू हमारे पास में कितना है 2, क्योंकि डी कॉमन डिफरेंस 2 है इस बार, ये लिखा हमने। तो ये n/2 और ये 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, अब प्लस ये 2 से n में करोगे तो क्या हो जाएगा 2n, और ये माइनस का 2, ये हो गया। अब माइनस का 2 और ये 2 ख़त्म हो गया, तो हमारे पे S2 जो बना, क्योंकि S2 पे जो है जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पे n/2 × 2n, क्या बन रहा है n/2 × 2n, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड बना। ठीक है, अब थर्ड के लिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर थर्ड एपी, तीसरे एपी के लिए हम लोग चलते हैं। तो ए तो हमें पता है क्या है 1, और डी हमारे पास में थर्ड के लिए क्या है 3 है। ठीक है, तो समेसन ऑफ n निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो n/2 × और ये 2a + n-1 × d, ये तो बचपन से फार्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया n/2 और ये 2 × a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n-1, यानी कि ये क्या हो जाएगा n-1 और d की वैल्यू हमारे पास में है 3। तो ये क्या हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2 × 1 तो 2 प्लस ये हो जाएगा 3n और ये प्लस माइनस तो माइनस और ये 3 × 1 तो 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया n/2। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस 3n। क्लियर है, ये हमारे पास में क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा सा इसको मैं सजा लेता हूँ S3, ये S3 पे n/2 और ये क्या हो गया हमारे पास में 3n - 1, 3n - 1, 3n - 1, ये रहा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। अब देखो, अब हमें जो प्रूफ करना था उसको हम लोग को करना है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि S1 + S3 को आपको ऐड करना है और 2S2 के बराबर लेके लाना है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि S1 और S3 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो मैं अगला पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि यहाँ पे S1 + S3। ठीक है, तो S1 S3 को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे किसके बराबर बोला है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे किसके बराबर बोला है 2S2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2S2, ऐसे बोला है ना। ठीक, चलो, तो मैं यहाँ पे S1 की जो हमारे पास में करके आया है उसको लिख लेता हूँ। तो S1 हमारा क्या है n × n + 1/2, ये आया है। तो यहाँ पे n × n + 1/2 प्लस S3 हमारे पास में क्या आया है S3 हमारे पास में आया है n/2 × 3n - 1। ठीक है, क्या आया है n × हमारे पास में प्लस n × 3n - 1/2, यही आया है। और इसको 2S2 चलने दो। ठीक है, 2S2 अंत में उसको, क्योंकि पहले इधर का पूरा काम कर लेते हैं। ठीक, चलो देखो n × n + 1, इसका मतलब हम लोग इसको पहले तो एलसीएम निकालते हैं। 2 और 2 का एलसीएम क्या निकलेगा हमारे पास में 2 ही होगा। और ये क्या हो जाएगा n² देखो n × n तो n² होगा, अब प्लस ये n × 1 तो क्या हो जाएगा n, और ये प्लस ये 2 से 2 1 जामे 1 × समथिंग तो वही रहेगा, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 3n² और ये माइनस का n। ठीक है, और इक्वल टू इधर में 2S2। अब देखो n² और ये 3n² तो कितना हो जाएगा 4n²। ठीक है, कितना हो जाएगा 4n², और ये n से ये n कैंसिल हो गया और बाई में 2। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2S2 हो गया। अब ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा, क्लियर हो गया। तो ये क्या बच गया 2n² = 2S2, ऐसा कुछ बचा। ठीक है, अब देखो हमें तो 2S2 के बराबर करना था, क्लियर हुआ।
अब 2s2 को आप ध्यान से देखो, 2s2 को आप ध्यान से देखो कि कितना आया था, 2s2 है ना। s2 क्या आया था, ये कुछ s2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, n इंटू 2n, तो 2n²/2, तो जब ये कटेगा तो यही है n², दिख रहा है आपको, क्या है n²। तो ये वही बात यहाँ पे है ना, तो ये 2n² इक्वल टू 2 इंटू n², क्योंकि s2 क्या है, s2 हमारा क्या था, देखो s2 हमारा क्या था, n² था, यहाँ देखो s2 हमारा क्या है, n²। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि हमारा s2 क्या है, n², ये 2n² और 2n², यानी कि हमने क्या देखा कि s1 प्लस s3 अगर करें तो 2s2 के ये बराबर होता है। तो ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं, 15वें नंबर प्रॉब्लम पे कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ n 2n 3n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज s1 s2 s3, फिर से वही बात बोला है कि अगर इफ़ द सम ऑफ n टर्म 2n टर्म और 3n टर्म एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, जिसका हमारा यहाँ पे s1 s2 और s3 सम दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, हमें प्रूफ करके देना है कि s3 इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही सरल प्रॉब्लम है, ये भी बन जाएगा जैसे कि अभी इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने बनाया था। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे देखो लिख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के n टर्म जो है वो हमारे पास में Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू a प्लस l, यही होता है, ठीक, ये हम लोग जानते हैं, n/2 इंटू a प्लस l। S1 पे हमारा क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस l, ठीक। अब यहाँ पे सम ऑफ 2n टर्म लिखा हुआ है, सम ऑफ 2n टर्म, इस पे हमारा क्या बनेगा, तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n/2 और क्या हो जाएगा a प्लस l, ठीक है। और तीसरा नंबर पे अगर चलें, सम ऑफ थर्ड यानी कि 3n टर्म्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे S3 इक्वल टू 3n/2 इंटू a प्लस l, ये जान रहे हैं हम लोग, ये फार्मूले में होता था a प्लस l। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। ये 3 हो गए हमारे पास में। अब हम लोग एक काम करते हैं, घटाने के लिए बोल रहे हैं ना कि S2 में से S1 को आप दिखाओ, घटाओ, तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं, ठीक, चलो घटा लेते हैं यहाँ पे। तो S2 माइनस S1 करना है हमें, क्या करना है, S2 माइनस S1। S2 हमारा क्या है, 2n/, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2n/2 और ये रहा हमारे पास में a प्लस l और माइनस S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये है n/2 और a प्लस l, ठीक है। तो हमारा S2 माइनस S1 जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, दोनों में a प्लस l है, तो a प्लस l हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा, 2n/2 माइनस n/2, ठीक है, ये बचेगा अंदर में। अब हम लोग यहाँ पे S2 माइनस S1 निकाल रहे हैं, तो a प्लस l कॉमन है, 2 का एलसीएम तो 2 रह जाएगा, और ऊपर में जो है 2n माइनस n, ये रहा S2 माइनस S1 इक्वल टू a प्लस l, और 2n में से n चला जाएगा तो कितना बचेगा,
n बचेगा, तो n/2। ये S2 में से S1 गया, जब S2 में से S1 गया तो हमारे पास में क्या बच रहा है, ये बच रहा है n/2 इंटू a प्लस l। ठीक, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर में, तो S2 माइनस S1 हो जाएगा। ठीक, और इधर में क्या हो जाएगा, 3 इंटू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, दोनों तरफ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ ऐसा निकल के आया। तो हमारे पास में फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे 3s2 माइनस s1 इक्वल टू, अब ध्यान से देखो 3n/2 a प्लस l किसका आया था, देखो 3n/2 a प्लस l किसका आया था, इक्वेशन नंबर 3 का आया था। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, s3। क्या लिखेंगे, s3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रूव हुआ, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। कह रहा है कि एक टीवी सेट का जो मैन्युफैक्चर है वो, यानी कि बनाने वाली, जो भी टीवी बनाने वाली है, वो उत्पाद करती है 600 टीवी सेट्स थर्ड ईयर, तीसरे साल में, और 700 सेट्स इन सेवन्थ ईयर। तो तीसरे साल में 600 टीवी, और सेवन्थ यानी कि 7वें ईयर जब लगा तो 700 टीवी वो प्रोड्यूस की। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। आप एज्यूम करिए कि उनका जो प्रोडक्शन है इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, क्लियर है, लगातार, बाय ए फिक्स नंबर। वो भी कैसे, लगातार कैसे बढ़ रहा है, एक फिक्स नंबर से, जैसे डी होता है ना कॉमन डिफरेंस, वैसे ही ये बढ़ रहा है। आप उसको एज्यूम करिए। अब ये 3 प्रॉब्लम है आपको। फर्स्ट है कि द नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर। तो पहला फर्स्ट ईयर का कितना टीवी प्रोड्यूस हुआ, 9। द नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस इन 9th ईयर, 9वें साल में कितना हुआ। और तीसरा द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, शुरू से लेकर 7वें साल तक में कितना प्रोडक्शन हुआ। यानी कि ये S7 तक पूछ रहा है कि क्या होगा, और ये पहला टर्म पूछ रहा है, और ये 9वां टर्म पूछ रहा है कि 9th ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही सरल प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन थर्ड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन थर्ड ईयर, ठीक है, कितना है, A3 मैं बोलूँगा, A3 इक्वल टू कितना, 600, क्लियर है। और प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन 7th ईयर, कौन से ईयर में, 7वें साल में। तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 700। ठीक है, A7 इक्वल टू क्या हो गया, 700। और हमें पता है AN का फॉर्मूला, हमें पता है क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, AN का फार्मूला लगाऊं तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। और A3 पे अगर मैं रखूं इसी को, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस ये 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही कुछ आएगा। A3 तो हमें दे रखा है कितना, 600, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 3 में से 1 गया तो 2D। यानी कि एक यहाँ से हमें क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया, क्या मिला, A प्लस 2D इक्वल टू 600, ये पहला इक्वेशन मिला। उसी तरह से मैं सेकंड कंडीशन वाला जो 7th ईयर वाला है, तो A7 पे अगर चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A7 पे हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही बनेगा। तो A7 पे हमारा कितना है, 700, तो ये हमने 700 लिखा, और ये लिखा हमने A प्लस 7 में से 1 गया तो 6D। ठीक है, तो हमारा फाइनल एक और इक्वेशन क्या निकल के आएगा, A प्लस 6D इक्वल टू 700। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेते हैं, या सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं,
सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी कि दूसरे वाले में से घटा लेते हैं। तो a प्लस 6d इक्वल टू 700 है, और ये a फर्स्ट वाला क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 600 है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाए हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा। तो ये a से तो ये कैंसिल हो गया, और 6d में से ये 2d चला गया, तो कितना बचेगा 4d। कितना बचेगा 4d। अब 700 में से 600 चला गया तो क्या बचेगा 100। क्लियर है। तो ये d इक्वल टू हमारे पास में क्या बचा 100/4, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो d इक्वल टू हमारा कितना आ गया 25 आ गया। अब क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। आप चाहो तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ a प्लस 2d की वैल्यू कितना है हमारे पास में 25, ये 25 रखा, और इक्वल टू यहाँ पे 600। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा a प्लस 25 इंटू 2 तो कितना 50 इक्वल टू 600। ठीक है, मैं यहाँ पे तो a इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 600, और ये माइनस का 50, ये माइनस उधर जाएगा तो 50। तो a इक्वल टू फाइनली हमारे पास में कितना आ जाएगा 550। तो देखो a हमारा क्या आ गया 550। ठीक है, और हमारा d निकल गया, हमारा क्या निकल गया d। तो a और d जब हमारा निकल गया तो मैं अब अगला पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे a हमारा आ गया कितना 550, और d हमारा आ गया कितना, d हमारा आया था 25। d हमारा कितना आया था 25। अब देखो क्वेश्चन जो बोला है अब उस अनुसार से चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना टीवी सेट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर को तो रिप्रेजेंट यही करेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट कौन करेगा, यही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला का जवाब देने जा रहा हूँ मैं कि प्रोड्यूस्ड टीवी इन फर्स्ट ईयर इक्वल टू कितना, प्रोड्यूस टीवी इन फर्स्ट ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में a की वैल्यू जो है वही रहेगा, यानी कि 550। ठीक है, 550। अब कह रहा है कि 9th ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूँ, सेकंड नंबर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन 9th ईयर, 9वें। तो A9 पे क्या वैल्यू होगा हमारे पास में a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a तो हमें पता है 550, तो मैंने रखा 550 प्लस n-1 यानी कि 9-1, और d की वैल्यू है 25। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 550 प्लस 9 में से 1 चला गया तो हमारा बच गया 8 × 25। क्लियर है, और ये 550 प्लस अब 8 × 25 200, कितना हो गया ये 200। अब 5 और 2 750। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 750 जो होगा उसका ये आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 9वें ईयर में। ठीक है, 9th ईयर में जो टीवी हमारा कह रहा था ना कि 9वें साल में कितना टीवी प्रोड्यूस होगा, तो ये हमने निकाल लिया कि 9वें साल में जो टीवी प्रोड्यूस होगा वो 750 होगा। अब अगला इसी में एक तीसरा नंबर प्रॉब्लम है कि द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, शुरू के 7 सालों का प्रोडक्शन बताओ कि कितना होगा। तो इसके लिए हमें समेसन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं तीसरा नंबर के लिए SN का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम ऑफ टीवी प्रोडक्शन इन 7 ईयर। ठीक है, 7वें साल में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे S7 बोल रहा है, तो n/2 SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि सभी चीज़ें तो पता है मुझे। अब मैं यहाँ बना देता हूँ
एस 7 में कह रहा है कि 7वें साल में, तो 7/2 और ये रहा ये 2 इंटू ए की वैल्यू हमारा कितना है 550 और प्लस ये 7 - 1 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 25D। ठीक है, ये हो गया। तो ये 7/2 और ये 2 इंटू 550। ठीक है, तो 550 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1100। कितना 1100 प्लस 7 - 1 गया तो 6 मल्टीप्लाई 25, तो कितना हो जाएगा 7/2 और 1100 प्लस 150। ठीक है, ये 7/2 और 1100 प्लस 150, तो ये क्या हो जाएगा 1250, 1250। ठीक, अब क्या होगा 7/2 मल्टीप्लाई 1250। अब करो ज़रा, 2 से काटोगे 2 6 जा और 2 25 जा, यानी कि 1250 डिवाइड हमारा कितना 2 इक्वल टू 625। तो 7 मल्टीप्लाई 6 है 25। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया मल्टीप्लाई 7 से कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4375। 4375 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड जो आपका प्रॉब्लम आस्किंग था कि थर्ड में बताओ कि 7 साल में, है ना, टोटल प्रोडक्शन बोल रहा था कि कितना होगा, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 की ओर। क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specify a penalty for the delay of the completion beyond a certain dates as follows: 200 for first day और 250 for second day। देखो कंस्ट्रक्शन का जॉब में ये था कि मतलब एक सार बता देता हूँ कि अगर पहला दिन अगर डिले होता है कंप्लीट होने में तो 200, अगर 2 दिन सेकेंड डे पे होता है तो 250 पेनल्टी आपको लगेगा। यहाँ पे लिखा है 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे एंड 300 फॉर थर्ड डे। ठीक है, तो ये हमारा दे रखा है। अब कह रहे कि द पेनल्टी ऑफ सच सक्सेसिव डे बीइंग 50 रुपीज़। अगर पेनल्टी हर जैसे आगे आगे दिन बढ़ेगा तो 50 रुपये की पेनल्टी हर दिन बढ़ते चला जाएगा। मोर देन द प्रीसीडिंग डे, अच्छा मोर देन द प्रीसीडिंग डे, पिछले दिन से ज़्यादा। ठीक है, तो हाउ मच मनी विल कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क 30 डेज। अगर वो 30 दिन लगातार डिले कर देता है तो कितना पेनल्टी कंस्ट्रक्शन वाले के को लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि अगर एक दिन डिले करता है तो 200 रुपये, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, ऐसे 50-50 का वो जैसे जैसे डिले करेगा तो 50-50 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में एक एपी जैसा सीरीज़ दे रखा है तो उसको लिख लेते हैं। एपी में क्या रखा है, पहले हमारे पास में क्या है 200 फर्स्ट डे, फिर क्या है 250, फिर क्या है हमारे पास में 300। ठीक है, और इसी तरह से जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और इसी तरह से ये कितना दिन, ये पहला दिन, ये पहला दिन के लिए, ये दूसरा दिन के लिए, ये तीसरा दिन के लिए, और इसी तरह से ये 30 दिन का सफ़र है। ये 30 दिन वो लेट कर देता है तो कितना पेनल्टी पड़ेगा, यहाँ वाला निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए दे रखा है कितना 200। ठीक है, और डी दे रखा है हमें कितना 250 माइनस 200 करने से हमारा आ जाएगा 50, और यहाँ पे कह भी रहा है कि 50-50 वो बढ़ ही रहा है तो हमारा डी भी निकल गया 50। ठीक है, क्लियर, तो ए निकल गया, डी निकल गया हमारे पास में। ठीक, अब एन भी हमारा दे रखा है कि एन 30 दिन का पेनल्टी बोल रहा है कि कितना लगेगा, तो 30 दिन का पेनल्टी यानी कि शुरू से जोड़ के लेगा, पहला दिन से लेकर के आखिरी 30 दिन तक का सब जोड़ करके पेनल्टी लेगा। तो यहाँ पे समेसन हमें निकालना पड़ेगा, तो समेसन ऑफ एन इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है। अब क्या रखेंगे, हमें 30 डेज का चाहिए, तो देखो n की वैल्यू हमारा 30/2 हो गया और 2 इंटू ए की वैल्यू तो हमारा क्या दे रखा है 200, तो ये 200 लिखा, प्लस n की वैल्यू हमारे पास में क्या है 30 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास में क्या है, d की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 50। कितना है 50, ये हमने लिखा। ठीक, ये 2 1 जा 2 15 जा,
क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, S30 पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 और ये हो जाएगा 2 इंटू 200, तो क्या हो जाएगा ये 400 प्लस, और 30 में से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 50। क्लियर है, 29 मल्टीप्लाई 50 ऐसा हो गया। अब S30 पे हमारा ये 15 और ये 400 और प्लस 29 इंटू 50 करने से कितना आ जाएगा 1450। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हो गया 15 और 400 और 450 को ऐड करोगे तो 1850। क्लियर है, ये आ गया। अब हमारे पास में क्या रह गया, ये 15 मल्टीप्लाई 1850। क्लियर है, तो S30 पे हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या आ जाएगी 15 इंटू 1850 जब करते हैं तो ये आ जाएगा 27750। यानी कि 30वें दिन जैसे उतना डिले किया तो लगभग वो कितना पेनल्टी पटाएगा 27,750 रुपीज़, इतना का पेनल्टी लगेगा। ये है इसका आंसर। ठीक है, चलो, तो ये प्रॉब्लम नंबर 17 हो गया। प्रॉब्लम नंबर अब 18 पे आते हैं हम लोग। देखो ज़रा, अ सम ऑफ 700 इज़ टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू ए स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। ठीक है, कह रहा है कि सम ऑफ 700, कह रहा है कि 700 रुपये जो कैश प्राइस है, ठीक है, उसको क्या किया गया है कि बांटा गया है, गिवन टू 7 कैश प्राइसेस। ठीक है, 700 रुपये को 7 भागों में बांटा गया है टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के अनुसार उसको बांटा गया। इफ़ ईच प्राइस इज, अगर हर एक प्राइस इज 10 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, कह रहा है कि अगर हर एक प्राइस, जितना भी प्राइस मिल रहा है उससे 10 कम होकर के मिल रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो हर एक प्राइस का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो टोटल कितने प्राइस हैं इसके अंदर में 7। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस जो है वो कितने हैं 7। ठीक है, यानी कि ये क्या दे रखा है हमारे पास में, n की वैल्यू दे रखी है। ये क्या दे रखा है, ये n इक्वल टू हमारा 7 दे रखा है। ठीक है, और टोटल पैसा कितना है 700 रुपये को बांट रहे, ये समेसन ऑफ n इक्वल टू, यानी कि ये 7 दे रखा है 700। क्लियर है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्राइस है वो क्या है, यहाँ पे लेट फर्स्ट जो प्राइस है, फर्स्ट प्राइस जो है वो मान लेते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट प्राइस जो है वो मान लेते हैं A है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो ये बात कही जा रही है कि प्रीसीडिंग, है ना, प्रीसीडिंग जितना भी प्राइस है वो 10 लेस देन है। इसका मतलब है यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ रिडक्शन, क्या लिख रहा हूँ, रिडक्शन, यानी कि जो प्राइस के अंदर में रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑन ईच प्राइस, वो कितना है 10 रुपये का है। कितना रुपए का, 10 रुपये का। इसका मतलब डी जो हुआ वो कितना हो गया माइनस का 10 रुपीज़, है ना, हर बार 10-10 रुपये कम है ना। ठीक है, लेस देन इट्स, ये जो वर्ड लिखा है ना, लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, तो उससे ये 10-10 रुपये, यानी कि डी की वैल्यू दे रखी है कितना, माइनस का 10। ठीक, अब चलो एस एन का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे एस एन के फार्मूला हम लोग लगाते हैं, जानते हैं हम लोग n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा S7 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 इंटू, और ये 2a, ठीक है, 2a, a तो a रहने दिए हैं, अब प्लस n-1 यानी कि 7-1, और ये d की वैल्यू हमारे पास में क्या है मल्टीप्लाई माइनस का 10, कुछ इस तरह से। S7 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 700, कितना है 700, तो ये क्या हो जाएगा 7/2, क्योंकि ये अब ये 2a, अब प्लस 7 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई माइनस का 10, ये हो गया। अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 700 मल्टीप्लाई, इस 2 को मैं इधर भेज देता हूँ तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
इक्वल टू ये 7 इंटू ये हो जाएगा 2a प्लस ना होकर के ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस तो माइनस का ये 60 हो जाएगा, 10 6 जा 60, तो 700 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा ये 1400, और ये 7 को मैं इधर ले आता हूँ तो नीचे ले आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 60। अब ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 2 जा, और ये 200 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 200 इक्वल टू 2a माइनस 60। अब ये 60 को इधर ले आता हूँ तो 200 प्लस का 60 इक्वल टू 2a, तो कितना हो जाएगा 260 इक्वल टू 2a। तो a इक्वल टू फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा 260 और बाई 2 ये कट गया, 2 1 जा 2 13 यानी कि 130, तो a इक्वल टू हमारा क्या आ गया 130। अब देखते चलना हमारा a जो आया वो कितना आया 130 रुपीज़ आया, कितना आया 130 रुपीज़। ठीक है, अब 7 प्राइस है, ठीक है 7 प्राइस है ना, तो हमें सेकंड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये फर्स्ट प्राइस जो है वो कितना 130 रुपीज़ आया। अब सेकंड जो प्राइस मिलेगा, सेकंड प्राइस जो होगा वो कितना होगा, ठीक इससे 10 कम, तो 130 माइनस 10 तो कितना बचा ये हमारे पास में 120 रुपीज़। उसी तरह से थर्ड प्राइस है ना, थर्ड प्राइस में छोटा छोटा थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, तो फिर अब कितना होगा 120, ये 120 माइनस 10 तो कितना होगा 110 110। उसी तरह से फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा, फोर्थ के लिए 110 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 100। फिफ्थ के लिए कितना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 90। सिक्स्थ के लिए कितना पड़ेगा 90 माइनस 10 तो कितना 80। ठीक है, एक लास्ट बच गया। सेवेंथ के लिए कितना पड़ेगा, सेवेंथ के लिए कितना पड़ेगा 80 माइनस 10 तो कितना 70 कितना हो गया ये 7। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये 700 रुपये बटेगा, और ये हमारा ऑर्डर में आंसर आया। 18 नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब 19 को देख लेते हैं। ये 19 देखो, प्रॉब्लम दिखने में लग रहा है ख़तरनाक, ये क्या पिक्चर जैसा प्रॉब्लम है, अजीब टाइप से एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है। तो देखो मैं समझा देता हूँ प्रॉब्लम को, उसके बाद इस प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं। तो 19 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इनटू द फॉलोइंग मैनर। देखो 200 लॉग जो है, यानी कि लकड़ियों का लॉग जो है, उसको जो ये पिक्चर में दिखाया गया है उस अनुसार से उसको सजाया जा रहा है। ठीक है, तो 20 लॉग इन द बॉटम रो, कह रहा है कि 20 लॉग जो है वो नीचे में है। ये जो यहाँ पे एक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो पहला जो लाइन है, ये पहला जो बॉटम है इसमें 20 है। ठीक है, और कह रहा है कि 19 इन द नेक्स्ट रो, और ये जो है सेकंड वाले में कितना है, ये वाला वो 19 है। ठीक है, और 18 इन द नेक्स्ट, और ये वाला जो है वो 18 है। क्लियर है, ये बात समझ में आया है ना। तो ये कितना है हमारे पास में, ये है हमारा 20 नीचे में, और ये हो गया 19, और ये हो गया 18। ठीक है, अब कह रहा है आपको कि अब इसी तरह से इसी के ऊपर में सब रखा हुआ है, लेकिन टोटल को जब मैं ऐड करूँगा तो वो कितना है 200। तो कह रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। कह रहा है कि आपको बताओ कि टोटल इसके अंदर में कितने रो होंगे। तो 1 2 3 ऐसे करके कितने रो होंगे जो 200 तक के जाएंगे। क्लियर है, जो सबसे ऊपर में आपको ये भी निकालना है कि हाउ मेनी लॉग आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर के रो में कितना लकड़ी का ऐसा गांठ जो है रखा होगा। ठीक है, लट्ठे रखे होंगे। क्लियर है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सॉल्व वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये टोटल SN दे रखा है। क्लियर है, SN, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ SN इक्वल टू हमें दे रखा है कितना 200। हमें नहीं पता है कि टोटल कितना इसके अंदर में है, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो है, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो कितने हैं, लॉग्स जो है SN की वैल्यू दे रखी है 200। ठीक है,
और हमारे पास में AP जब हम लोग देखते हैं तो AP हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा 20 है, फिर 90 है, फिर 18 है, और ऐसे चलते 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 हमारा आगे तक है। ठीक है, क्लियर। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो A हमारा, इस AP को जब देखते हैं तो A हमारा कितना है 20, ठीक है, और D हमारा कितना हो जाएगा, 19 में से 20 चला जाएगा तो D हमारा कितना होगा, माइनस का 1। क्लियर है, क्योंकि 19 में से 20 गया तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला A पता है, D पता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको अगले पेज पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, A है हमारा कितना 20, A है हमारा 20 और D है हमारा -1, और समेसन ऑफ n का फार्मूला होता है n/2 इंटू यहाँ पे 2A प्लस n-1 इंटू D, ये ऐसे कुछ होता है। तो ये Sn हमारा क्या है 200 इक्वल टू, और n हमें नहीं पता है क्योंकि n ही तो बोल रहा है ना कि n मुझे बताओ कि टोटल रो कितना ठो बनेगा, और वहाँ पे नंबर कितने ऑफ लकड़ी भी है, लकड़ी के भी संख्या पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा 2, A की वैल्यू हमें दे रखा है 20, अब प्लस n नहीं पता है n-1, और ये D की वैल्यू हमें दे रखा है -1। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा 200 इक्वल टू ये n/2, और ये हो गया 220 जब 40 हो गया, अब प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का, ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू n, तो माइनस का n, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, ये हो गया यहाँ पे। तो ये 200 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा पास में, एक काम करते हैं, ये 2 को मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ मैं 2 को क्या करता हूँ वहाँ भेज देता हूँ। ये मल्टीप्लाई 2 हो गया, ठीक, इक्वल टू n, और ये हमारा हो गया 40, अब प्लस ये हो गया प्लस माइनस, तो माइनस सॉरी प्लस माइनस तो माइनस का n हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस तो माइनस का n, और प्लस प्लस तो प्लस का 1, ये हो गया। अब देखो ये हो गया हमारे पास में 200 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n इंटू ये हो गया 40 में से 40 में 1 ऐड करेंगे तो 40n माइनस यहाँ पे n, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 400 हो गया इक्वल टू n इंटू, तो ये 41n, और प्लस माइनस तो माइनस n²। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इस सब को, ये 40n और ये n² को उठा कर इधर से उठा कर उधर ले जाते हैं सबको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, n² यहाँ निगेटिव है, इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, और फिर ये 41n तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 41n, और ये प्लस, ये तो इधर ही है, तो ये अपनी ही जगह पे है, तो ये प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आपको पढ़ाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इसको कैसे हम लोग ब्रेक करके बनाते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n² माइनस, हम लोग कुछ ऐसा संख्या सोचेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाए 400 आए, और उसको जोड़े और ये घटाए, है ना। तो हमारा माइनस का 641 है। तो यहाँ पे 16n मल्टीप्लाई 25n अगर करें, 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर तो 400 भी आ जाएगा, और ये दोनों माइनस में है तो दोनों को माइनस माइनस में करेंगे तो ये 41n आ जाएगा। अब प्लस का ये क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब चलो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n-16, ठीक है, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कॉमन माइनस का 25, तो फिर से यहाँ पे n-16 कॉमन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया। अब देखो n-16, ठीक है, ये n-16 n-16 हो गया, और ये n-25 ये हो गया इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि n-16 इक्वल टू 0 कर लेता हूँ एक बार, और एक बार n-25 इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया 25। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव आए, ये n इक्वल टू 16 भी पॉजिटिव आया और n इक्वल टू 25 भी पॉजिटिव आया। अभी डिसीजन नहीं आया कि कौन इन दोनों में एक्यूरेट सही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लॉग, यहाँ पे लॉग्स आर केप्ट इन 16 रोज या
या फिर 25 रोज। जो लकड़ी के लठ हैं वो या तो 16 रो में है या 25 रो में है, लेकिन हमें तो चाहिए एग्जैक्ट। चलो अब इस पे रख के देखते हैं। A25 निकालते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में A की वैल्यू, A की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है, इरेज कर रहा हूँ। A की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू हमारा दे रखा है 20 प्लस n-1, यानी कि 25 -1, और ये D की वैल्यू हमारा है मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो ये जब हमने किया तो क्या आ गया 20, और ये हमारे पास में ये 25 में से एक गया तो 24, और प्लस माइनस तो माइनस का ये 24, ठीक है। 25 में से 1 गया तो 24, और ये -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस माइनस तो माइनस का 24। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 20 में से 24 तो कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो A25 पे माइनस में कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लकड़ी का जो नंबर होगा वो कोई एग्जैक्ट नंबर होगा। माइनस तो ये तो कट गया, ये तो छट गया ऐसे ही, ये पॉसिबल हो नहीं हुआ है ना, माइनस में नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट एक नंबर आता कि हाँ लकड़ी का सबसे लास्ट वाले में इतना एक नंबर। तो ये A25 पे निकाला हूँ। अब A16 पे निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला है A की वैल्यू है 20 प्लस, और n की वैल्यू है हमारे पास में कितना, n की वैल्यू है 16 -1, और d की वैल्यू है -1, क्लियर है। और ये 20 अब प्लस 16 में से 1 गया तो कितना हो गया, 16 में से 1 गया तो हमारे पास में आ गया 15, है ना, और मल्टीप्लाई -1। तो ये क्या हो गया 20, और ये प्लस माइनस तो माइनस, और ये 15, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 20, और प्लस माइनस तो माइनस, और ये 15। अब 20 में से 15 घटाओगे तो क्या आ गया 5। देखो ये प्लस में 5 आया, यानी कि इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर ये पता चला कि जो ऊपर में सबसे लास्ट की जो लकड़ी के डंडे होंगे, ठीक है, वहाँ पे टोटल 5 लकड़ियाँ होंगी। टोटल कितने, 5 लकड़ियाँ, और रो कितने बनेंगे 16। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, रो जो होगा वो कितना 16 होगा, और जो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा था लॉग, है ना, लॉग्स जो होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है। तो आपको पिक्चर के माध्यम से एक बार समझा देता हूँ। ऐसे लॉग जो इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो ऐसे में करके कितना बनेगा हमारे पास में 16, ठीक है, 16 रो होंगे, ठीक है। और लॉग हमारा कितना बनेगा, सबसे आखिरी वाला जो 16वें रो पे जो लकड़ियों की संख्या होगी वो कितना होगा 5, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना था, इसको टारगेट करना था। आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 पे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो, ये स्टूडेंट आखिरी आपका प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ज़रूर आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, काफ़ी मेहनत लगता है मुझे वीडियो को इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। स्टूडेंट देखो कह रहे कि इन अ पोटैटो रेस, एक आलू के रेस में अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट यानी कि एक बर्तन जो है वो शुरू के प्लेस पे रखा जाता है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जो पहला पोटैटो है, यहाँ पे जो पोटैटो रखा हुआ है, इससे इसके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 5 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 3 मीटर है, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटो, और ये पोटैटो की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पोटैटो, ठीक है। टोटल कितने पोटैटो हैं 10 पोटैटो है, ठीक है। अब कह रहा है कि अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कंपटीटर है जो हर बार जा करके इस बॉक्स में बकेट में आलू को रखेगा, ठीक है। ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट, बकेट से यहाँ से भागना स्टार्ट करता है। अब पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, जो पास की आलू है उसको उठाता है, फिर वापस दौड़ के इसमें जाके रखता है, ठीक है। तो देखो एक भाग के आया यहाँ तक, फिर भाग के गया वहाँ तक,
फिर उसमें पोटैटो को रखा, ठीक है। रन बैक विथ 8, उसके बाद ड्रॉप 8 इनटू द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू बकेट टू ड्रॉप इनटू 8 एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे। इसी तरह से वो आना जाना करती है अनटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज़ टू रन। आपको टोटल डिस्टेंस बताना है कि कंपिटिटर ने कितना वो दौड़ा है, ठीक है। तो देखो आप खुद से सोचो, ये 5 आई फिर 5 गई, ठीक है, यानी कि ये 2 बार हुआ 5 का काम। एक आलू उठाई, फिर अब इस आलू के लिए ये जो सेकंड नंबर पे आलू है, यहाँ पे दूसरा नंबर का जो आलू है, ये फर्स्ट नंबर का आलू था, फिर ये कितना, ये 5 आई और फिर 3 मीटर और आई, तो ये 8 पूरा आई और फिर 8 पूरा गई, तब जाके ये सेकंड आलू क्या हो गया, इस बॉक्स में चला गया, ठीक है। उसी तरह से हर एक आलू के बीच में 3-3 मीटर का क्या है, गैप बना हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज़ टू रन। कंपिटिटर ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो एक यहाँ पे हिंट भी दे रखा है कि देखो 2 × 5 क्यों किया, क्योंकि अब 5 जाना फिर 5 आना, तो ये हो गया। फिर उसी तरह से प्लस करूँगा ये वाला डिस्टेंस को, तो ये 2 × देखो 5 और 3 8, तो 8 आया है फिर 8 गया है, तो ये 2 × और 5 और 3 8, तो ये 2 × आप डायरेक्ट 8 लिख सकते हो या फिर जो भी है ऐसे कर करके, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को बनाया जाएगा, ठीक है। तो हिंट विंट भी आपने देख लिया कि कैसे इसका हिंट था, क्या था कार्यक्रम इसका, तो आपने देख लिया। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पोटैटो की बात करते हैं, किसका, फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। फर्स्ट पोटैटो में डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर तो कितना हो जाएगा, 2 × 5, यानी कि क्या हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि सेकंड पोटैटो, ठीक है, सेकंड पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड, तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 तो गया और फिर साथ में ये 3, तो कितना हो जाएगा, 8 + 8 2 = 16 मीटर। क्लियर हुआ कितना हो गया, 16 मीटर। उसी तरह से थर्ड पोटैटो के पास जब जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो 2 बार तो दौड़ रहेगा ही, आना जाना करके 2 तो हो ही जा रहा है, तो ये 8 जो हो गया था, 8 अब प्लस फिर 3 मीटर और आगे जाएगा, ये 5 + 3, क्योंकि हर एक 3-3 मीटर पे आगे रखा हुआ है, तो कि 8 + 3 क्या हो जाएगा, 11, और 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22 मीटर। क्लियर है। और इसी तरह से है ना, इसी तरह से वो आगे आगे चलेगा, ठीक है। तो हमें आप देखो एक AP मिल रहा है, मुझे हमें AP कैसा मिल रहा है, AP = एक मिला 10, एक मिला 16, एक मिला 22, ऐसे हमें AP मिल रहा है। और इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है और टोटल आलू की संख्या जो है वो 10 है, यानी कि 10वें नंबर तक यहाँ पे नंबर ऑफ पोटैटो, ठीक है। नंबर ऑफ पोटैटो की संख्या कितनी है, 10 है। ये तो AP मुझे मिला, ये AP में नहीं है, बस वो N की संख्या है, ठीक है। तो हमें जो अब यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो A = पहला मुझे प्राप्त हो गया 10, और D की बात करें तो हमें कितना मिल गया, 16 में से 10 गया तो कितना मिल गया, यहाँ 16 - 10 तो हमें मिल गया 6, ठीक है। D = 6, और N हमें दे रखा है कितना, 10 आलू टोटल उठाने हैं, ठीक है। तो अब हमें कह रहा है कि टोटल सम बताओ कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो समेसन ऑफ N = क्या हमने पढ़ा है, N/2 × 2A + N - 1 × D। क्लियर है। तो ये N की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गया, 10/2, और ये 2 × A की वैल्यू हमारे पास में कितना है, 10 है। कितना है, 10 + N - 1, तो N की भी वैल्यू हमारे पास में क्या है, 10 - 1, और D की वैल्यू क्या है, 6, ये रहा। तो ये कटेगा, 2 × 1 = 2 × 5 = ठीक है। तो ये क्या आ गया, 5, और यहाँ पे 2 × 10 = 20, 2 × 10 = 20, प्लस 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 × 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 20,
प्लस 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 इंटू यहाँ पे 70 प्लस 4 तो 74 हो गया, क्लियर है। अब हमें 5 इंटू 74 करने हैं, तो हमारा जो टोटल जो सम हो जाएगा है ना, S10 जो हमारा निकल के आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो S10 हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 74 तो 370 मीटर, कितना हो जाएगा 370 मीटर। यानी कि टोटल जो वो लड़की भागा दौड़ी करेगी वो कितना कर लेगी 370 मीटर का। तो और ये क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा, ठीक है। तो जितने भी वहाँ पे कंपटीटर होंगे हर बार 370 मीटर भागेंगे, ठीक है, ठीक है, चाहे आप उधर से भागे चाहे इधर से भागे, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू आपका कि आप अभी तक मेरे साथ थे, है ना, बिग थैंक यू आपको, आप मेरे साथ अभी तक थे। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और माता पिता का कहना मानिए। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।